हेलो हेलो। 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 क्या वॉइस क्लियर जा रही है आप लोग को? हेलो फ्रेंड्स, हेलो। क्या वॉइस क्लियर जा रही है आप लोग को? हेलो। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। हेलो हेलो हेलो। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों से एक बार शेयर कर दीजिए, और एक बार आप अपने मन से लाइक कर दीजिए भाई साहब। अपने दोस्तों से एक बार। और आपको पता ही होगा कि 12th का जो न्यू बैच है 4 जनवरी से स्टार्ट होगी, और इसके डेमो के लिए या आप कह सकते हो बेसिक क्लास के लिए आपको 10 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। कहता है कि दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। गौर फरमाना दोस्तों, कहता है कि दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग तो हीरे को भी पत्थर समझ लेते हैं या कांच समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग के बीच दूसरा बात यह है कि 12th का न्यू बैच 4 जनवरी से शुरू होगी। 11 दिसंबर से बेसिक क्लास चलेगी, जो कि 12th के जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उसके लिए बहुत ही ज्यादा क्या रहेंगे दोस्त, इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसका जो टाइमिंग रहेगा, ये जो 2 बैच दिया जाएगा, एक 6 बजे से 7 बजे तक चलेगी और 7 बजे से 8 बजे मॉर्निंग का टाइम रहेगा, ठीक है ना, AM में। आप सभी स्टूडेंट अपने जो दोस्त होंगे, जो भी आपके संपर्क में होंगे, सबको बोल देंगे कि आइडियल ब्रांड में जो है क्लास स्टार्ट होने वाला है। और ब्रांड हम लोग नहीं कहते हैं, सर नहीं कहते हैं, कौन कहता है? तो स्टूडेंट कहता है कि ये क्या है भाई, आइडियल ब्रांड है। आइडियल क्या है? ब्रांड है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए क्या आप लोग के बीच? स्टार्ट किया जाए। एक बार आप लोग का चैट देख लेते हैं थोड़ा सा हम। आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए थोड़ा सा आप। लाइक कर दीजिए भाई लोग। तो आज जो होगा दोस्त वो होगा हमारा, देख लीजिए क्या होने वाला है। कठिन रास्तों से ना घबराए, कठिन रास्तों से बिल्कुल भी ना घबराए। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत रास्ते पर ले जाती हैं। सही बात है ना दोस्त? बात तो सही है। चलिए आगे चलते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। और ये जो हमारा अभी सीरीज रहेगा वो ऑब्जेक्टिव का सीरीज रहेगा। क्या चीज का सीरीज रहेगा दोस्त? तो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट्स है आज हमारा। क्या है दोस्त? ऑब्जेक्टिव पार्ट्स है। देखिए आज ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, और आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, सॉल्यूशन देकर के हमें कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो भाई बहन है सब क्या है, पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, शेयर कर दीजिए दोस्त, शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें क्या? देख लीजिए एक बार, स्टार्ट कर देते हैं फिर। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन प्रस्तुत करते हैं आपके बीच। कहता है कि यदि x² प्लस 4x प्लस p इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हो तो, वास्तविक मूल हो तो किस प्रकार का कंडीशन दिया हुआ? तो p
लेस देन इक्वल टू 0, p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, p लेस देन इक्वल टू 4 एक दे दीजिए, और p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो हम क्या करेंगे, कहता है कि इसका जो मूल होगा क्या है, वास्तविक है, तो कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए वास्तविक होने के लिए आपको पता है कि दोस्त बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहता है, मूल वास्तविक हो। क्या कहता है, मूल क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। मूल यदि वास्तविक होता है तो क्या होता है, मूल यदि क्या हो, वास्तविक हो, तो वो हो जाता है दोस्त ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्त, 0 हो जाता है। अब देखिए बी स्क्वायर क्या है, तो बी स्क्वायर है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना, यहां पे क्या है दोस्त, ए की जगह पे है 1 और सी की जगह पे क्या है p, यहां पे क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम दोस्त, आगे ये करेंगे कि इसको लिखेंगे क्या, 16 लिखेंगे ना, आप लिखोगे, हाँ 16 लिखेंगे, माइनस 4p ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया दोस्त, 0 हो गया। अब क्या करेंगे इसको, तो हम लिख देंगे माइनस 4p, ये बात लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, हल करते जा रहे हैं। अब क्या लिखेंगे देख लीजिए, अब इसको हम लिखेंगे, यदि इस तरह से इसको गुना या भाग, क्या इनइक्वलिटी में कोई भी चीज, कोई भी नंबर से गुना या भाग करने पर इनइक्वलिटी का चिन्ह क्या होता है, बदलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये इनइक्वलिटी का चिन्ह बदल के इधर क्या हो जाएगा माइनस 16 बटे माइनस 4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया 4, मतलब p ग्रेटर p लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया 4। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो टिक होगा वो ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा दोस्त, तो टिक हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। ए ऑप्शन क्या हुआ दोस्त, हमारा राइट हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे, चलिए आगे क्या चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x का मान होगा, पूर्णांक होगा या भिन्न होगा, भिन्न संख्या में होगा या परिमेय संख्या होगा, और वास्तविक नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार का ये x का मान आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या है 4 है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो गया, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो गया। अब देख लीजिए x माइनस 4 को भी यहाँ पे कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x माइनस 4 कॉमन लिए तो x माइनस 1 बचा। इसीलिए x का जो मान आएगा दोस्त इक्वल टू 0 जा रहा है, इक्वल टू 0 जा रहा है, इक्वल टू 0 जा रहा है, इक्वल टू 0 जा रहा है। अब देख लीजिए यदि हम यहाँ से निकालना चाहे दोस्त, यहाँ से यदि हम निकालना चाहे तो x का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एगो x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए x का जो मान आया वो किस रूप में आया, तो पूर्णांक के रूप में आया। x का मान किस रूप में आया दोस्त, तो पूर्णांक के रूप में आया। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ए क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, यहां तक समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार आप लोग शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के बीच। एक बार आप लोग शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के बीच। चलिए आगे क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। देख लीजिए भाई, यदि समीकरण नहीं है तो आप पहले इसको देख लीजिए एक बार। समीकरण नहीं है, ये तो समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है। समीकरण नहीं होने का क्या कंडीशन होता है कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का पावर ना ही तो नेगेटिव होना चाहिए और ना ही बटे में होना चाहिए। तो हमें ऑप्शन, ये जो 4 नंबर का मतलब डी नंबर का जो ऑप्शन दिख रहा है ये बटे में है वेरिएबल। एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है, बटे में है। इसीलिए ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये समीकरण नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, हमारा डी हो गया। आगे देखिए, निम्न में कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, निम्न में कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्त, एक बार देख लेते हैं। इसको यदि हम देखते हैं
तो ये क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर जो है ना, यदि इधर करने के बाद एक्स स्क्वायर आएगा, इसको यदि हम क्रिया करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाता है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये बात तो गलत हो गया। दूसरा बात देखते हैं। अब देखिए ये चीज हो सकता है क्या, पहले ये चीज को देख लेते हैं। ये चीज को करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इधर क्या बन गया, लीनियर। मतलब क्वाड्रेटिक लीनियर एक साइड आ जाएगा तो मतलब ये क्वाड्रेटिक, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देख लीजिए एक्स क्यूब आ गया, यदि फिर यहाँ से गुना हो जाएगा तो एक्स की पावर 4 भी आ जाएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। उसके बाद देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे एक्स मतलब वेरिएबल का जो वेरिएबल जो है वो बट्टे में आ गया, मतलब नीचे में आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा। मतलब करेक्ट आंसर जो है हमारा क्या हो गया, बी हो गया। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होगा, बी है। राइट आंसर क्या हो गया दोस्त, हमारा बी हो गया। देख लीजिए 5 नंबर का सवाल कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने मूल होते हैं। दोस्त आपको पता है कि लीनियर के मूल जो होते हैं वो 1 होते हैं। लीनियर के मूल कितने होते हैं, 1 होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने मूल होते हैं, 2 होते हैं। क्यूबिक इक्वेशन के कितने मूल होते हैं, 3 होते हैं। और बाय क्वाड्रेटिक के 4 होते हैं। इस प्रकार से क्या कह सकते हो आप, जितना मैक्सिमम पावर वेरिएबल का होता है ना उतना मूल होते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो केवल और केवल कितने होंगे, 2 होंगे। आगे देख लीजिए, कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का मूल यानी कि हल होगा। तो आप लोग जवाब दीजिए, थोड़ा सा आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग जवाब दीजिए क्या आंसर आएगा इसका। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, देख लीजिए। यदि हम यहां से मूल निकालना चालू करें यानी कि हल निकालना चालू करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप क्या सब इसका गुणनखंड करोगे भाई, तो इसका गुणनखंड आप करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो गया, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब देख लीजिए यहां से यदि आप बात करोगे दोस्त, यहां से यदि आप बात करना चालू करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 1 कॉमन बचा, इक्वल टू क्या हो गया 0। मतलब एक बार इसको 0 कीजिए, एक बार इसको 0 कीजिए, मतलब x इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। एक बार इसको यदि करेंगे तो x इक्वल टू -1 हो गया, मतलब x का जो मान आया -1, x का मान जो आया क्या आ गया -5। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मूल आया क्या सब, x का मान -5, x का मान -1, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी। बी इज करेक्ट आंसर, बी हमारा राइट आंसर हो गया दोस्त। बी क्या हो गया दोस्त, हमारा राइट आंसर हो गया। बी हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, यहां तक बी हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, यदि हम यहां पे देखें तो लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, याद रहे दोस्तों कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मूल वास्तविक तथा समान हो, यानी कि वास्तविक तथा समान होता है तो वो क्या हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है। यदि वास्तविक तथा समान हो तो क्या हो जाता है, d इक्वल टू 0। ये तो d ही है ना, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, d है, तो ये हो जाता है 0 के इक्वल। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा चीज ये चीज आ जाए तो आप इसको बोलोगे कि वास्तविक तथा क्या है, समान है। वास्तविक तथा असमान है। वास्तविक तथा क्या है दोस्त, असमान है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यदि आ जाए तो आप कहोगे भाई इसका जो मूल होगा ना, सबसे पहले स्थान तो इसका मूल जो होगा वो हो जाएगा क्या, काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी आएगा, और इमेजिनरी के साथ साथ असमान भी आएगा। ठीक है ना, असमान भी होगा। तो आप बताइए यहाँ क्या कहता है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल कौन सा होंगे, तो वास्तविक मूल के लिए आप कहोगे कि वास्तविक मूल जो होगा वो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। क्या आ गया हमारा दोस्त, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब करेक्ट आंसर जो है हमारा क्या हो गया, सी हो गया करेक्ट आंसर। सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हुआ दोस्त, हमारा सी हुआ। चले आगे चलते हैं। कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल सेम हो तो कौन सा सत्य है। कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल्य सेम मतलब समान हो तो कौन सा सत्य होगा। मूल्य यदि समान होता है तो क्या होता है दोस्त,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मूल यदि समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो बी का मान क्या है, माइनस पी है, माइनस पी का स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac। ए क्या है तो 1 है, गुना में 1 लिख देंगे, और सी क्या है तो q है, इक्वल टू क्या है 0। तो पी स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू 0। यदि यहां से पी स्क्वायर इक्वल टू निकालना चाहे तो हमें हो जाएगा क्या 4q। आपको देख लीजिए करेक्ट आंसर पी स्क्वायर इक्वल टू 4q, पी स्क्वायर इक्वल टू 4q हमारा करेक्ट आंसर जो हो गया वो क्या हो गया दोस्त, बी इज करेक्ट आंसर। बी हमारा क्या हो गया दोस्त, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए लिखा हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में मूल्यों का योग फल होगा। मूल्य, इसका मूल्य क्या सब हो सकता है, अल्फा और बीटा होगा। अक्सर अपन लोग क्या मानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल्य होते हैं, पहला मूल्य को यदि अल्फा माने, दूसरा मूल्य को क्या बीटा, तो कहता है इसका योगफल अल्फा प्लस बीटा मांग रहा है दोस्त। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, माइनस बी बटे ए हो जाता है। तो माइनस बी बटे ए देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो है सी। सी इज करेक्ट आंसर। सी क्या हो गया हमारा दोस्त, करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल होंगे। अब भाई आप बताओ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक तो होता ही है लेकिन समान भी होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर जो है ए हो गया, मूल वास्तविक तथा समान होगा। जब भी डी डिस्क्रिमिनेंट, जिसे आप डी कहते हो, विवेचक कहते हो, डी यदि आपका 0 हो जाए तो मूल वास्तविक तथा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, के किस मान के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं भिन्न होगा। वास्तविक एवं भिन्न तभी होता है दोस्त जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होता है वास्तविक और भिन्न तभी होता है जब ग्रेटर देन क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये होता है वास्तविक एवं भिन्न, यानी कि अलग अलग मूल आएंगे दो और दो मूल आएंगे वो भी वास्तविक आएंगे। तो अब बताइए इस पे कंडीशन फिट कर देते हैं, जो भी कंडीशन होगा इस सही हो जाएगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम ए और बी और सी ले लेते हैं। तो बी क्या हो जाएगा, तो बी है हमें 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए क्या है तो 1 है और सी क्या है तो के है। ठीक है, यहां तक यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, 36 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देख लीजिए आप माइनस 4 के ग्रेटर देन माइनस 36 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्त के का जो मान आएगा, कोई भी लीनियर इक्वलिटी हो, गुना और भाग करने पर माइनस नंबर से क्या होता है, ये चिन्ह बदल जाता है। तो ये चिन्ह बदल के हो जाएगा, हमें चिन्ह बदला इस प्रकार से माइनस 36 बटा माइनस 4, मतलब ये हो गया 9, मतलब के लेस देन 9। के लेस देन देख लीजिए 9 कहां पे ऑप्शन में है, तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो गया। सी क्या हो गया दोस्त, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे अगला देख लीजिए। अगला लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो इसके जो मूल होंगे वो हो जाएंगे क्या, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25। इसको यदि हम हल करते हैं तो एक्स
x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -25। आपको पता है कि -25 जब भी होता है तो इसको लिख देते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25i लिखेंगे, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। x इक्वल टू प्लस माइनस 5i हो गया, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन जो है हमारा देख लीजिए क्या है, तो ऑप्शन हो गया हमारा सी करेक्ट आंसर। x का जो मान आया प्लस माइनस 5i हो गया, मतलब सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सी क्या हो गया दोस्त, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग के बीच, कहता है कि 9x² प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो इसको यदि हम हल करते हैं दोस्त, 9x² प्लस 4 इक्वल टू क्या है, 0 है। यदि हम इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमें 9x² इक्वल टू -4 हो गया। यदि हम इसको 9 को उधर लेके जाते हैं तो x² इक्वल टू -4 बटे क्या हो जाएगा, -4 बटे 9 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -4 बटे 9। यदि इसको हम निकालना चाहे तो दोस्त हो जाएगा प्लस माइनस, इसको क्या लिखेंगे, i यहाँ पे लगाएंगे, माइनस है तो यहाँ पे i लगाएंगे, मतलब 4 का वर्गमूल 2 हो गया और इसका हो गया 3, मतलब माइनस में निकल जाएगा ये बात। तो आपको ये क्या ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी यहां पे इसका वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। इसका वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। 3 लिख दीजिए और बगल में i लगा दीजिए, क्योंकि माइनस था अंदर में, रूट के अंदर जब भी माइनस होता है तो i लिखा जाता है, मतलब अंडर रूट -1 ही क्या होता है, i होता है। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए था। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2/3i हो जाएगा, ठीक है ना। डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चले आगे चलते हैं, देख लीजिए, कहता है यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल है वो है 5 तथा 8, 5 तथा 8 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात कीजिए। तो यानी कि अल्फा मान लेते हैं क्या दिया हुआ 5, और बीटा मान लेते हैं कि दिया हुआ है क्या, 2 मूल है 5 और 8, तो अल्फा को 5 मान लिया और बीटा को क्या मान लेते हैं 8। तो अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 5 प्लस 8, मतलब 5 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया, 13 हो गया, 8 5 13। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा दोस्त, अल्फा इंटू हो जाएगा बीटा 5 इंटू 8 इक्वल टू कितना हो गया 40। जब इसको हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्त, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में होना चाहिए। तो अब आपको इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि इसको हल करते हो दोस्त तो अल्फा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान पता है आपको 13 लिखा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी पता है, यहाँ पे x भी होता है, यहाँ पे x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13x प्लस कितना हो जाएगा दोस्त 8 5 40 हुआ था अल्फा इंटू बीटा का मान, तो यहाँ पे लिख देंगे 40, मतलब x² माइनस 13x प्लस 40। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, x² माइनस 13x प्लस 40, हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। बी क्या हो गया दोस्त, हमारा करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ, बी हुआ, बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है दोस्त आपके लिए, कहता है कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल है 2 माइनस 3i, 2 माइनस क्या है 3i, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करना। यदि इसका मूल दिया हुआ है 2 माइनस 3i, ये है, तो जब भी इमेजिनरी रूट आता है ना दोस्त, जब भी इमेजिनरी मूल हो आपको, तो याद रहे कि पहला मूल भी यदि आपको पता हो, इसको यदि अल्फा मानेंगे, यदि इसका अल्फा मानेंगे, तो याद रहे आपको कि बीटा मानने के लिए आपको इसका कंजुगेट लिख देना है, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 3i। तो आपको जब भी मूल क्या हो, मूल यदि इमेजिनरी हो, मूल क्या हो काल्पनिक हो, तो आप क्या करोगे, अल्फा पता हो तो बीटा आप लिख सकते हो, मतलब इसका कंजुगेट लिख देना है आपको। तो आपको देख लीजिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों को जोड़ोगे, इस दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे 3i कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में 3i माइनस में 3i मतलब 4 बच जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकालोगे दोस्त, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, इसको यदि हम अल्फा इंटू बीटा लिखे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3i इंटू 2 प्लस 3i। अब क्या लिखोगे इसको दोस्त, आगे देख लीजिए, आगे क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस
3i का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यदि आप यहाँ पे लिखोगे तो इसको लिखोगे क्या 4i स्क्वायर माइनस 9 और आई स्क्वायर कौन -1, इसीलिए -1 यानी कि +1 हो जाएगा। 9 4 कितना हो गया 13, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 13 और अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 4। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया दोस्त, अल्फा प्लस बीटा का मान आया 4। यहाँ पे x हो जाएगा, x है मल्टीप्लाई में, उसके बाद क्या हो जाएगा इंटू में जो आया है अपना को आया है 13। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे 13 होना चाहिए था, 3 लिखा गया, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 13 होना चाहिए था, तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्त ए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्त, हमारा ए हो गया। करेक्ट आंसर जो हुआ वो हमारा क्या हो गया, ए हो गया। आप लोग के लिए क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको आप लोग खुद से आंसर कीजिए क्या होगा, देख लीजिए। कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस होगा। निकालिए इसका, ऑप्शन टिक कीजिए। आपके पास ऑप्शन है 4 ए बी सी डी, कोई तुक्का लगाइए आप लोग, यदि ए बी सी डी में कुछ लग जाए। क्या आंसर हो जाएगा दोस्त, देख लीजिए अल्फा माइनस बीटा का जो है, कहता है अल्फा माइनस बीटा का मोड जो है क्या हो जाएगा। तो याद रहे दोस्तों कि जब भी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या जानते हैं आप, माइनस बी बटा ए जानते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या जानते हैं, तो वो जानते हैं आप सी बटा ए। इसी प्रकार से अल्फा माइनस बीटा का जो होता है ना, यदि मोड ऐसे भी पूछेंगे तो भी वही आंसर आएगा, मोड भी पूछेंगे तो भी वही आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होता है दोस्त वो होता है बी स्क्वायर, कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा ए स्क्वायर। यदि इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपको d बटा ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो d ही होता है, d बटा ए स्क्वायर। आपको ऑप्शन में देखना है, आपको ये बात लिखा हुआ है, ये बात लिखा हुआ, तो आप देख पा रहे हैं कि आपको जो ऑप्शन में है d बटे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे ए स्क्वायर लिखा हुआ। मतलब करेक्ट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा हमारा दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि इफ, यानी कि यदि अल्फा प्लस बीटा का मान 1 हो, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ दोस्त 1, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ 1, ठीक है। कहता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 7 है। उसके बाद कहता है देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स अल्फा एंड बीटा इज, मतलब हमको इस प्रकार से कंडीशन दिया हुआ है, हमको निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ऑप्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकालना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो अब बताइए यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है इक्वल टू क्या है 7। लेकिन हमको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करते हैं दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के क्या पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है। लेकिन हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा तो हमको पता है, ये बात तो सही हमको पता लगा करके दे दिया, लेकिन ये बात को लिखने के लिए आपको इसका फॉर्मूला फिट कर दीजिए। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया इक्वल टू क्या है 7 है, तो 7 जाने दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान पहले से आपको पता है दोस्त, तो आप लिखोगे 1 का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 का क्यूब
एक का क्यूब हो गया। अब -3 अल्फा इंटू बीटा का नहीं मान पता है तो नहीं पता रहने दीजिए, हमको निकालना भी यही है। अल्फा प्लस बीटा का मान पता है 1 इक्वल टू क्या है 7। 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 1 क्यूब मतलब 1 - 3 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है दोस्त 7। यहाँ पे यदि -3 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यदि उधर 1 को लेके जा रहे हैं, यदि उधर 1 को लेके जा रहे हैं तो हमें हो जाता है क्या सॉरी हाँ 6 हो गया, उधर जाके घट गया तो 6 हो गया। अब यहाँ पे आप ज्ञात कर लीजिए क्या अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा देख लीजिए 6 बटा क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ पे क्या हो गया -2 हो गया। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान पहले से आपको पता था 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया तो -2 आ गया। आपको क्या निकालना है दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² क्या है x² तो x² रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है तो 1 है, 1x हो जाएगा, मतलब x 1x को x भी लिख सकते हो, x रहने दो भाई क्योंकि हमें जल्दी से ऑप्शन टिक करना है। अब देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -2 है, तो अब आपको ऑप्शन देखना है कि x² माइनस x -2 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही, ए करेक्ट आंसर। ए क्या हो जाएगा दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ए इज करेक्ट आंसर। ए जो है हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन आ गया, आगे चलते हैं। अब देख लीजिए कहता है ax² प्लस bx प्लस c के मूल इमेजनरी मतलब काल्पनिक हो तो कौन सा कंडीशन सही है। जब भी मूल इमेजनरी होता है दोस्त तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 नहीं होता है, ना ही b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। ये होता क्या है तो b² माइनस 4ac लेस देन 0। जब भी 0 से छोटा आ जाएगा तो मूल्य क्या आ जाएगा दोस्त d, मतलब d जब भी नेगेटिव हो जाएगा, d यदि नेगेटिव हो गया मतलब मूल्य क्या हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा, मतलब इमेजनरी हो जाएगा। तो आपको कौन सा कंडीशन सही लग रहा है b² माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्त b हो गया। देख लीजिए 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विवेचक मतलब d होगा। विवेचक मतलब क्या पूछ रहा है दोस्त d होगा, तो d क्या डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, विवेचक पूछ रहा है, तो d बराबर क्या फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b क्या है -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a क्या है 2 है, और यहां पे देख लीजिए, यहां पे यदि आप देखोगे तो ये हो गया c कितना है 3 है, यहाँ पे 16 हो गया, 16 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 6 चौका कितना हो गया दोस्त 24 हो गया 24। अब इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। सी क्या हो गया दोस्त करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके 20 क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल अवास्तविक होंगे तो कौन सा कंडीशन सही होंगे। सेम पीछे से पीछे वाला क्वेश्चन क्या था यही टाइप का था, लेकिन वहां पे b² माइनस 4ac दिया हुआ था, लेकिन d ही तो होता है b² माइनस 4ac। तो बता दीजिए यदि इस चीज में दिया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे d ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, या ये चीज लिखेंगे या ये चीज लिखेंगे। तो आपको कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही लग रहा है, तो आपको जो ऑप्शन सही लगेगा दोस्त ये हो जाएगा, आपको ये d का मान 0 से जब छोटा हो जाता है, d का मान जब 0 से छोटा हो जाता है तो मूल्य क्या हो जाता है अवास्तविक हो जाता है। मतलब हमारा जो 20 का 20 ऑब्जेक्टिव था वो सारे क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। अब लास्ट में आपसे कहना यह है कि आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ठीक है।